वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बैंकों पर दिए गए बयान पर बीजेपी नेता अनिल अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कई अन्य अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आप भी सुनिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कहा है इसमें सत्यता है और उसका मुख्य कारण ये है, जो पूर्व के शासनकाल में जो फ़ोन बैंकिंग होती थी और मंत्रालय से फ़ोन जाते थे, फला को लोन दे दीजिए, फला को लोन दे दीजिए, चाहे वो एबिल थे या नहीं थे। तो जो उन लोगों को उस समय जो लोन दिया गया उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट्स बहुत ज़्यादा हुए, जिसके कारण उस समय बहुत सारे ऐसे थे बैंक्स जो घाटे में आए, जो कि एनपीएज हुए अकाउंट्स। माननीय मोदी जी के आने के बाद जो भी बैंक्स काम कर रहे थे उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो सुचारू रूप से काम करें, बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार काम करें, और जो माननीय मोदी जी के निर्णय लिए गए उन निर्णयों के अनुसार आज बैंक्स जो हैं वो प्रॉफिट में आने शुरू हुए हैं। देखिए, एयर इंडिया आप सब जानते हैं भारत का एक बहुत बड़ा उपक्रम है और लगातार भारी नुकसान में चल रहा था। गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी में था कि इसको वो किया जाए ताकि जो भी घाटा भारत सरकार को देना पड़ रहा है वो ना देना पड़े, और इसके लिए कई बार पूर्व में भी कोशिश की गई थी लेकिन नहीं हो पाया था। इस बार सरकार की कोशिशें रंग लाती नज़र आ रही हैं और मुझे लगता है कि इस बार इसका ज़रूर जो है हो जाएगा और ये देश के लिए एक अच्छा होगा। और मैं बताऊं, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की वर्किंग ऐसी थी, मैंने कई बार कोशिश की, चूँकि हम लोग चाहते थे नेशनल कैरियर है, इसको ना बेचना पड़े, ना इसके बारे में कुछ करना पड़े। लेकिन आप देखिए, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ, जितने बाकी एयरलाइंस हैं उनका टर्न आउट टाइम 25 मिनट से 35 मिनट है। एयर इंडिया का अगर आप टर्न आउट टाइम देखें तो लगभग 1 घंटा है, 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट। तो हर 1 घंटे की एवरेज फ्लाइट अगर आप माने तो उस पर 1 घंटा रहे थे। तो एयर इंडिया का जो मैनेजमेंट था वहाँ बहुत सारी खामियां थी, जिसकी वजह से एयर इंडिया घाटे में आई और आज केवल यही एकमात्र कि इसको जो है डिसइन्वेस्टमेंट में किया जाए और एयर इंडिया को बेचा जाए। नहीं, देखिए, पासपोर्ट तो कोई भी व्यक्ति लेता है तो उसकी जांच होती ही है, इसमें कोई खास बात नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति की है तो उसको पुलिस वेरिफिकेशन सबका होता है, आपका भी होता है, मेरा भी हुआ अगर मैंने जब पासपोर्ट लिया। तो ये तो एक अनिवार्य प्रक्रिया है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। आम आदमी पार्टी कह रही है 300। मैंने आपसे कहा, आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है, उनके कोई कार्यक्रम नहीं है, और पूर्व में भी आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ चुकी है और उनको कभी सफलता नहीं मिली। तो जिस पार्टी को लग रहा हो कि उसे कुछ नहीं मिलना तो वो कोई भी वादे कर सकती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इससे बड़ा सोचती है, इससे बड़ा करने की कोशिश करती है। ये नहीं, देखिए, ये अच्छा एक है, किसानों के विरुद्ध जो मुकदमे थे वापस लिया है, अच्छी एक पहल है, और किसान भाई भी इस चीज़ को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि राहुल गांधी कभी टोपी और कभी टीका के अनुसार चलते हैं। वो भारत देश और हिंदू धर्म और हमारी आस्था को अपमानित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही कई अन्य अहम मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनते हैं। सर, वो जो चाहे ले लें, कोशिश करें, उनकी सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी में तो अच्छी आदत है किस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की। लेकिन एक चीज़ देखिए स्पष्ट हो जाती है, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता इस बात को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि राहुल गांधी जी का कोई नेतृत्व नहीं है, उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है, उनका कोई नेतृत्व नहीं समझता है। और दूसरी तरफ राहुल जी अगर जोर से सांस भी ले लेते हैं तो उनको तकलीफ हो जाती है। ये खुद ही इस बात को बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि इनकी पार्टी को अगर किसी विषय पे भी अगर किसी से डर लगता है तो राहुल जी से डर लगता है। वो अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ कहते हैं तो ये लोग उबलने लगते हैं, वो संस्कृति संस्कारों के बारे में कुछ कहते हैं तो उन्हें खुजली मचने लगती है, वो सरकारों के बारे में कुछ बोल देते हैं तो इन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। तो ये तो इसी बात को बार बार सिद्ध कर रहे हैं कि इस व्यक्ति में नेतृत्व है और नेतृत्व की क्षमता है। बाकी ठीक है, आप अपना विचार है, और नरोत्तम जी की तो आदत है
किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ बोलने की, तो उनकी डिटेल में क्या उन्होंने टिप्पणी की है उसको मैं गंभीरता से नहीं लूँगा। ऐसा है, उनके पास और कुछ है नहीं करने को, इनको किसी राज्य की किसी भी व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता है। जैसे आपको याद होगा, उन्होंने पंजाब में भी 300 यूनिट बोल दी थी, जबकि पंजाब की कुल जो बिजली में सब्सिडी दी जाती है वो दिल्ली से 4 या 5 गुना है। इनको हवा नहीं है। जिन प्रदेशों में हर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अपनी होती है और जिस व्यक्ति को केवल 300 यूनिट के लालच देकर वोट देने की आदत पड़ जाती है, वो इसी तरीके की हर जगह करता है। इसको ना हमें गंभीरता से लेना चाहिए और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा ना आप लोग गंभीरता। देखिए, ये तो है, मैं ये कहूँगा कि अगर सच्ची में विधायकों को और सांसदों को जैसे कुछ एक छूट दी जाती है, वैसे तो मेरा तो व्यक्तिगत राय है कि ये छूट नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती भी है, तो आजकल हर गाड़ी में फास्टैग लग जाता है। ठीक है साहब, आप फास्टैग में प्रोविजन कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है भाई। फास्टैग में जिस तरीके से जब जितना जैसे टोल 75 रुपये होता है, आपके फास्टैग से 75 कट जाता है, उसमें आप सॉफ्टवेयर में चेंज ले आइए। और सरकार अपने एमपीओ को, अपनी गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को, इनको फ्री वाला फास्टैग पकड़ा दे, क्या दिक्कत है। टेक्नोलॉजी जब है तो टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करिए, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करिए कि हर व्यक्ति को बराबर से उसकी सहूलियत मिले। अगर आपको 75 रुपये देना तो दे के निकल जाइए, अगर आपका फ्री है तो फ्री होके निकल जाइए। अलग लेने लखना, खासकर ऐसी लेने जहां एम्बुलेंस निकलती हैं या ये अग्निशमन की गाड़ियां निकलती हैं या हमारी डिफेंस की गाड़ियां निकलती हैं या पुलिस की वीआईपी इंपॉर्टेंट वाली गाड़ियां निकलती हैं, उस लेन में जाने का कोई औचित्य नहीं। देखिए, ये तो अच्छी बात है जी, हमारी पुलिस और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर जो हमारी सीक्रेट सर्विस की हैं, वो हमेशा से इस मामले में बहुत बढ़िया काम करती रही हैं और इस बात का स्वागत करना चाहिए कि कोई उन्होंने मॉड्यूल अगर उसको मिला है, जैसा भी मिला है उसको तोड़ा है और इससे आने वाले खतरे को भी टाला है। नहीं, देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में सारे सरकारी ऑफिसेज शामिल हैं, बात इसकी नहीं है। अभी भी सरकारी अधिकारी और सारे वो चल रहे हैं। जिन लोगों की ऑब्जेक्शन है सेंट्रल विस्टा से, वो उसके तौर तरीके से और क्या इसकी सही में आज के दौर में आवश्यकता की थी या नहीं थी, इस पर उनका विरोध था। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री को देखना चाहिए था कि किस कारण से